कुल देवी कुल देवता जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको संकेत देते हैं। कुछ ऐसा संकेत होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से वह देते हैं, जिन्हें अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपनी पूजा अपनी साधना में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कई ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें वह प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। जो प्रत्यक्ष संकेत होते हैं वह बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं, पर प्रत्यक्ष दक्षियो संकेत है। जब वह आपको मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में आपके कुल देवी और कुल देवता का पूर्ण रूप से वास हो चुका है। यह आपके कुल देवी और कुल देवता का वास आपके घर में होता है, तो ऐसी घटनाएं आपके जीवन में आपके घर में घटित होती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और आपको जो घर है वह ऐसा स्वर्ग बन जाता है कि आपने कभी यह महसूस नहीं किया होगा कि ऐसा घर भी होता है। तो आज मैं आपको इन्हीं लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह सभी समझ सकते हैं कि आपके घर में आपके कुल देवी का वास है या नहीं है, आपके कुल देवता का वास है या नहीं है, हमारे घर में कुल देवी और कुल देवता है या नहीं है। यह हमारे घर के कुल देवता गोंगा जहारवीर है और हमारे घर की कुल देवी माता शीतला है। ऐसे ही बहुत सारे घर के लोगों के कुल देवी और कुल देवता दोनों होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ कुल देवी ही होती है, वही कई लोग ऐसे होते हैं जिनके केवल कुल देवता होते हैं। यह तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके घर में सिर्फ कुल देवी ही हो सकती है या फिर कुल देवता भी हो सकते हैं। तो कुल देवी और कुल देवता आपको कौन कौन से संकेत देते हैं जिससे जान सकते हैं कि वह आपसे प्रसन्न है और आपके कार्य जो है वहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे कुल देवी कुल देवता हमारे घर के प्रथम देवता होते हैं। इनकी पूजा किए बिना हमारे घर में कोई कार्य नहीं होता है। जब आप इनको बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में जो रुके हुए काम है वह स्वयं बनने शुरू हो जाते हैं। जो घर में दिक्कतें हैं खत्म होना शुरू हो जाती है। आप किसी भी बड़े से बड़े भगत के पास आप चले जाइए, अगर कोई इच्छा भगत होगा तो वह आपको शुरुआत से ही वह समस्या है उसे जड़ से खत्म कर देगा। वह आपको बताएगा कि आप कुल देवी कुल देवता यानी आपके कुल देवी कुल देवता को ही प्रथम लेकर उसे चलेगा। बिना उसकी सेवा बिना उनकी पूजा के वह आपके घर का इलाज बिल्कुल नहीं करेगा। वह आपसे आपके घर के कुल दीप और कुल देवता की सेवा जरूर कराएगा। तो कुल देवी और कुल देवता जब वह आपके घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे परफेक्ट संकेतों के बारे में आपको बता दूं, ऐसा संकेत एकता वंदन घर में इतनी एकता का माहौल बन जाता है ना कि आपकी पहचान ही नहीं सकते कि सास और बहू कौन है। यानी कि सास और बहू में इतनी बननी शुरू हो जाती है कि माँ बेटी की तरह। जब आपके घर में कुल देवी और कुल देवता प्रवेश करते हैं, साथ आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। आपकी बरकत होती है कि आपको यह समझ नहीं आता कि पहले भी मौत नहीं कमाता था, अब मैं वही कमाता हूँ, पर आज इसे जो कमाई में जो अब कमा रहा हूँ उसमें इतनी बरकत है कि पैसा जुड़ ही रहा है, पैसा बच ही रहा है और बीमारियां भी घर में नहीं आ रही है। और साथ ही जो उचित है, आपको जो मन है वह भी प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है। आपके घर में अन्य लोगों का चित्र भी प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा। तो यह प्रत्यक्ष रूप से
आपको दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपके कुल देवी कुल देवता के वाहक होते हैं कि आपके कुलदेव व कुल देवता आपके घर में वास कर चुके हैं। कुल देवी कुल देवता का वास कम नहीं होता है। आपके घर में जब आप उनकी पूजा नहीं करते हो तो आपको उनको कोई भोग प्रसाद अर्पण नहीं करते हैं। जैसे होली और दिवाली आती है। होली और दिवाली पर अपने घर के उच्च पितरों के कपड़े कुल देवी कुल देवता का उचित मान सम्मान का भोग प्रसाद कई लोगों के स्थान पर जाते हैं। यह करना बहुत अनिवार्य होता है। होली और दिवाली यह 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पूरे साल इनको न पूछो, परंतु यदि इन दिनों नगर इंदौर आपने इनको पूछ लिया तो यह आपके बारे किनारे करते हैं। तो इसलिए होली और दिवाली इनकी पूजा जरूर करें और भोग जरूर लगाए। देखें, इस स्थान पर जरूर जाए। और जो भी मान सम्मान नहीं करते हैं तब भी नाराज होते हैं और साथ में आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। इस स्थान पर ना जाना, इनके स्थान पर आपको जरूर जाना चाहिए। जो भी आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान है, देखिए, हो सकता है आपके कुल देवता कच स्थान है, वह जगह पर हो सिद्ध पीठ स्थान है, वहाँ पर आपको जाना जरूरी है। जैसे माता शीतला का जो सिगड़ स्थानों में गुड़गांव में है, हरियाणा गुड़गांव में है। बाकी माता शीतला के मंदिर आपको गांव में भी मिल जाएंगे, जगह पर मिल जाएंगे, पर उनका जो सिद्ध पीठ स्थान है, जहाँ पर उनका दरबार लगता है, जहाँ पर साक्षात विराजमान है, वहाँ पर आपको जाना अनिवार्य होता है। तो उनके सिद्ध पीठ स्थान पर आप जाइए। यह हमारे घर के कुल देवता गोंगा जहारवीर है, तो उनका भानगंड में बाढ़ में उनका जो है वह सिर्फ बट स्थान है। वह की मंदिर भी हमारे गांव में काफ़ी, तो उन बाढ़ में जाना हमारे लिए अनिवार्य होगा। तो उनके सिर डिफीट स्थान पर आपको जरूर जाना चाहिए। आपके घर के कुल देवी कुल देवता आपके घर से हैं। प्लान जो करने जाते हैं इसीलिए भी कर जाते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आपको अपने घर के कुल देवी कुल देवता की स्थान पर जाना जरूर चाहिए। कई लोग बच्चे के बाल उतरवाने जाते हैं, जो कि अनिवार्य होता है। कुल देवी व कुल देवता के स्थान पर उनके बाल उतर जाते हैं, जो कि परंपरा होती है। इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जो आपके बुजुर्गों ने किया वही आपको करना चाहिए कि देवता जो है वह आपके बुजुर्गों से चले। शादी होने के बाद उनके स्थान पर जरूर जाना चाहिए। कहीं घरों में कंठ गठ जोड़े की जात जो है वह लगाई जाती है, तो उनके स्थान पर जाकर गठ जोड़े की जात जरूर लगानी चाहिए। जो अब मैं आपको बताना वह प्रत्यक्ष ऐसे संकेत है जिससे आप भी जान सकते हैं कि आपके कुल देवी और कुल देवता का वास आपके घर में है। तो यह पहला संकेत होता है जो आपके कुल देवी और कुल देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं। जब उनका स्थान बन जाता है, जो वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, तो एक सुबोध महसूस आपको होने शुरू हो जाता है। मनमोहक सुगंध जो है वह आपके घर के अंदर होनी शुरू हो जाती है। महसूस कमजोरी आती है। जरूरी नहीं है कि आपको जो मंदिर है यहाँ पर वह सुगंध आए, पूरे घर में सुगंध महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने बख्शिशन दिया हो, विपरीत कर दिया हो। वह मनमोहक खुशबू आपको महसूस होती है और वही मनमोहक खुशबू आपके घर में एक सकारात्मकता का माहौल लेकर आती है। ऐसा सकारात्मक माहौल और एक ऐसा सकारात्मक माहौल वहाँ पर निर्माण करती है जिससे आप सही दिशा
पकड़ जाते हैं। सही दिशा मिक्सचर बातों में आपको बता दूं, जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, वह नकारात्मक विचारों के कारण करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं कि वह मजबूरी है कि दिमाग सही आपका शरीर कार्य करता है। पर जब कुलदेवी कुल देवता का वास आपके घर में होता है तो ऐसा सकारात्मक माहौल बनता है कि आप अच्छा ही सोचते, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचते हैं। साथ ही कोई काम ऐसा हो, जब करने जा रहे हो, काम कर रहे हैं, उसके बारे में सही निर्णय आप लेते हैं और आपको फायदा होता है। और से कि आपके घर में जब कोई अन्य भारी व्यक्ति प्रवेश करता है, उसको भी एक सकारात्मक माहौल वहाँ पर मिलता है। अगर कोई कितने भी गुस्से मारक आपको नुकसान पहुँचाने के मन से आ रहा है आपके घर पर, जैसे कि वह आपके घर के अंदर कदम रखता है, वैसे ही उसके विचार जो है वह बदल जाते हैं और वह आपकी तारीफ हो जाता है। वह किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। यही कुलदेवी और कुलदेवता का सबसे पहला प्रशिक्षक होता है। दूसरा जो होता है वह घर का जो मुखिया होता है। जो घर का मुखिया होता है वह उसको स्वप्न के माध्यम से सफ़ेद सफ़ेद हाथी, सफ़ेद घोड़े या सफ़ेद सांप यह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जो कि यह बताते हैं आपके कुलदेवी कुल देवता का वास आपके घर में। जो आपके कुलदेवी कुल देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपके जो पितर होते हैं वह भीम के साथ प्रवेश करते हैं और आपको अपने पितरों के दर्शन भी होते हैं। सफ़ेद कपड़ों के शुद्ध रूप में आपको अपने पितरों के दर्शन आपको होते हैं स्वप्न के माध्यम से, या वह आपको कुछ जताना चाहते हैं वह आपको दिखाते हैं, या फिर से भर आपको प्रश्नों के उत्तर भी आपको जो पितर है वह स्वप्न के माध्यम से आपको देते हैं। तीसरा जो लक्षण होता है वह पक्षियों का घर में आना या नींद। जब आपकी कुलदेवी कुल देवता प्रवेश करते हैं तो चिड़िया चहचहाना आपके घर के आसपास शुरू कर देती है, दीवारों पर बैठना शुरू कर देती है। तो यह लक्षण होता है कुलदेवी कुल देवता, क्योंकि पक्षियों में पशुओं में भी उसी का अंश होता है। वह किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वह किसी न किसी रूप में अपना भोग ग्रहण करते हैं, तो इसलिए आपको यह दिखाई देते हैं। तो यह वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देते हैं। तो कभी भी अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कुल देवी और कुल देवता का वास आपके घर में हो चुका है। फिर आप प्रसन्न हो चाहिए तो मज़ा यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के कुलदेवी कुल देवता जो आपके घर में वास करते हैं, आपको कैसे लक्षण दिखे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर, आपके सामने वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर घंटे का निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वरना वृद्धि करता हो, कृपा करे आपके घर पर कृपा करे, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। कुल देवी कुल देवता जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको संकेत देते हैं। कुछ ऐसा संकेत होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से वह देते हैं, जिन्हें अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपनी पूजा, अपनी साधना में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कई ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें वह प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। जो प्रत्यक्ष संकेत होते हैं वह बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं, पर प्रत्यक्ष दक्षियो संकेत है। जब वह आपको मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में आपके कुल देवी और कुल देवता का पूर्ण रूप से वास हो चुका है। यह आपके
कुल देवी और कुल देवता का वास आपके घर में होता है, तो ऐसी घटनाएं आपके जीवन में, आपके घर में घटित होती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, और आपको जो घर है वह ऐसा स्वर्ग बन जाता है कि आपने कभी यह महसूस नहीं किया होगा कि ऐसा घर भी होता है। तो आज मैं आपको इन्हीं लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह सभी समझ सकते हैं कि आपके घर में आपके कुल देवी का वास है या नहीं है, आपके कुल देवता का वास है या नहीं है, हमारे घर में कुल देवी और कुल देवता है या नहीं है। यह हमारे घर के कुल देवता गोंगा जहारवीर है और हमारे घर की कुल देवी माता शीतला है। ऐसे ही बहुत सारे घर के लोगों के कुल देवी और कुल देवता दोनों होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ कुल देवी ही होती है, वही कई लोग ऐसे होते हैं जिनके केवल कुल देवता होते हैं। यह तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके घर में सिर्फ कुल देवी ही हो सकती है या फिर कुल देवता भी हो सकते हैं। तो कुल देवी और कुल देवता आपको कौन कौन से संकेत देते हैं जिससे जान सकते हैं कि वह आपसे प्रसन्न है और आपके कार्य जो है वहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे कुल देवी कुल देवता हमारे घर के प्रथम देवता होते हैं। इनकी पूजा किए बिना हमारे घर में कोई कार्य नहीं होता है। जब आप इनको बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में जो रुके हुए काम है वह स्वयं बनने शुरू हो जाते हैं। जो घर में दिक्कतें हैं खत्म होना शुरू हो जाती है। आप किसी भी बड़े से बड़े भगत के पास आप चले जाइए, अगर कोई इच्छा भगत होगा तो वह आपको शुरुआत से ही वह समस्या है उसे जड़ से खत्म कर देगा। वह आपको बताएगा कि आप कुल देवी कुल देवता यानी आपके कुल देवी कुल देवता को ही प्रथम लेकर उसे चलेगा। बिना उसकी सेवा, बिना उनकी पूजा के वह आपके घर का इलाज बिल्कुल नहीं करेगा। वह आपसे आपके घर के कुल दीप और कुल देवता की सेवा जरूर कराएगा। तो कुल देवी और कुल देवता जब वह आपके घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे परफेक्ट संकेतों के बारे में आपको बता दूं, ऐसा संकेत एकता वंदन, घर में इतनी एकता का माहौल बन जाता है ना कि आपकी पहचान ही नहीं सकते कि सास और बहू कौन है। यानी कि सास और बहू में इतनी बननी शुरू हो जाती है कि माँ बेटी की तरह। जब आपके घर में कुल देवी और कुल देवता प्रवेश करते हैं, साथ आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। आपकी बरकत होती है कि आपको यह समझ नहीं आता कि पहले भी मौत नहीं कमाता था, अब मैं वही कमाता हूँ, पर आज इसे जो कमाई में जो अब कमा रहा हूँ उसमें इतनी बरकत है कि पैसा जुड़ ही रहा है, पैसा बच ही रहा है और बीमारियां भी घर में नहीं आ रही है। और साथ ही जो उचित है, आपको जो मन है वह भी प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है। आपके घर में अन्य लोगों का चित्र भी प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा। तो यह प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपके कुल देवी कुल देवता के वाहक होते हैं कि आपके कुलदीप व कुल देवता आपके घर में वास कर चुके हैं। कुल देवी कुल देवता का वास कम नहीं होता है। आपके घर में जब आप उनकी पूजा नहीं करते हो तो आपको उनको कोई भोग प्रसाद अर्पण नहीं करते हैं। जैसे होली और दिवाली आती है, होली और दिवाली पर अपने घर के उच्च पितरों के कपड़े कुल देवी कुल देवता का उचित मान सम्मान का भोग प्रसाद कई लोगों के स्थान पर जाते हैं। यह करना बहुत अनिवार्य होता है। होली
और दिवाली यह 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पूरे साल इनको न पूछो, परंतु यदि इन दिनों नगर इंदौर आपने इनको पूछ लिया तो यह आपके बारे किनारे करते हैं। तो इसलिए होली और दिवाली इनकी पूजा जरूर करें और भोग जरूर लगाए। देखें, इस स्थान पर जरूर जाए और जो भी मान सम्मान नहीं करते हैं तब भी नाराज होते हैं और साथ में आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। इस स्थान पर ना जाना, इनके स्थान पर आपको जरूर जाना चाहिए। जो भी आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान है, देखिए हो सकता है आपके कुल देवता कज स्थान है, वह जगह पर हो सिद्ध पीठ स्थान है, वहाँ पर आपको जाना जरूरी है। जैसे माता शीतला का जो सिगड़ स्थानों में गुड़गांव में है, हरियाणा गुड़गांव में है। बाकी माता शीतला के मंदिर आपको गांव में भी मिल जाएंगे, जगह पर मिल जाएंगे, पर उनका जो सिद्ध पीठ स्थान है जहाँ पर उनका दरबार लगता है, जहाँ पर साक्षात विराजमान है, वहाँ पर आपको जाना अनिवार्य होता है। तो उनके सिद्ध पीठ स्थान पर आप जाइए। यह हमारे घर के कुल देवता गोंगा जहारवीर है, तो उनका भानगंड में बाढ़ में उनका जो है वह सिर्फ बट स्थान है, वह की मंदिर भी हमारे गांव में काफ़ी, तो उन बाढ़ में जाना हमारे लिए अनिवार्य होगा। तो उनके सिर डिफीट स्थान पर आपको जरूर जाना चाहिए। आपके घर के कुल देवी कुल देवता आपके घर से हैं, प्लान जो करने जाते हैं इसीलिए भी कर जाते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आपको अपने घर के कुल देवी कुल देवता की स्थान पर जाना जरूर चाहिए। कई लोग बच्चे के बाल उतरवाने जाते हैं, जो कि अनिवार्य होता है। कुल देवी व कुल देवता के स्थान पर उनके बाल उतर जाते हैं, जो कि परंपरा होती है। इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जो आपके बुजुर्गों ने किया वही आपको करना चाहिए कि देवता जो है वह आपके बुजुर्गों से चले। शादी होने के बाद उनके स्थान पर जरूर जाना चाहिए। कहीं घरों में कंठ गठ जोड़े की जात जो है वह लगाई जाती है, तो उनके स्थान पर जाकर गठ जोड़े की जात जरूर लगानी चाहिए। जो अब मैं आपको बताना वह प्रत्यक्ष ऐसे संकेत है जिससे आप भी जान सकते हैं कि आपके कुल देवी और कुल देवता का वास आपके घर में है। तो यह पहला संकेत होता है जो आपके कुल देवी और कुल देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं। जब उनका स्थान बन जाता है, जो वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, तो एक सुबोध महसूस आपको होने शुरू हो जाता है। मनमोहक सुगंध जो है वह आपके घर के अंदर होनी शुरू हो जाती है। महसूस कमजोरी आती है। जरूरी नहीं है कि आपको जो मंदिर है यहाँ पर वह सुगंध आए, पूरे घर में सुगंध महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने बख्शिशन दिया हो, विपरीत कर दिया हो। वह मनमोहक खुशबू आपको महसूस होती है और वही मनमोहक खुशबू आपके घर में एक सकारात्मकता का माहौल लेकर आती है। ऐसा सकारात्मक माहौल और एक ऐसा सकारात्मक माहौल वहाँ पर निर्माण करती है जिससे आप सही दिशा पकड़ जाते हैं। सही दिशा मिक्सचर बातों में आपको बता दूं, जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, वह नकारात्मक विचारों के कारण करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं कि वह मजबूरी है कि दिमाग सही आपका शरीर कार्य करता है। पर जब कुलदेवी कुल देवता का वास आपके घर में होता है तो ऐसा सकारात्मक माहौल बनता है कि आप अच्छा ही सोचते, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचते हैं। साथ ही कोई काम ऐसा हो जब करने जा रहे हो, काम कर रहे हैं, उसके बारे में सही निर्णय आप लेते हैं
और आपको फायदा होता है। और से कि आपके घर में जब कोई अन्य बाहरी व्यक्ति प्रवेश करता है उसको भी एक सकारात्मक माहौल वहाँ पर मिलता है। अगर कोई कितने भी गुस्से मारक आपको नुकसान पहुँचाने के मन से आ रहा है आपके घर पर, जैसे कि वह आपके घर के अंदर कदम रखता है वैसे ही उसके विचार जो है वह बदल जाते हैं और वह आपकी तारीफ हो जाता है। वह किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। यही कुलदेवी और कुलदेवता का सबसे पहला प्रशिक्षक होता है। दूसरा जो होता है वह घर का जो मुखिया होता है। जो घर का मुखिया होता है वह उसको स्वप्न के माध्यम से सफ़ेद सफ़ेद हाथी, सफ़ेद घोड़े या सफ़ेद सांप यह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जो कि यह बताते हैं आपके कुलदेवी कुलदेवता का वास आपके घर में। जो आपके कुलदेवी कुलदेवता आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपके जो पितर होते हैं वह भीम के साथ प्रवेश करते हैं और आपको अपने पितरों के दर्शन भी होते हैं। सफ़ेद कपड़ों के शुद्ध रूप में आपको अपने पितरों के दर्शन आपको होते हैं स्वप्न के माध्यम से, या वह आपको कुछ जताना चाहते हैं वह आपको दिखाते हैं, या फिर से भर आपको प्रश्नों के उत्तर भी आपको जो पितर है वह स्वप्न के माध्यम से आपको देते हैं। तीसरा जो लक्षण होता है वह पक्षियों का घर में आना या नींद। जब आपकी कुलदेवी कुलदेवता प्रवेश करते हैं तो चिड़िया चहचहाना आपके घर के आसपास शुरू कर देती है, दीवारों पर बैठना शुरू कर देती है। तो यह लक्षण होता है कुलदेवी कुलदेवता, क्योंकि पक्षियों में पशुओं में भी उसी का अंश होता है। वह किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वह किसी न किसी रूप में अपना भोग ग्रहण करते हैं, तो इसलिए आपको यह दिखाई देते हैं। तो यह वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देते हैं। तो कभी भी अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कुलदेवी और कुलदेवता का वास आपके घर में हो चुका है। फिर आप प्रसन्न हो जाइए तो मज़ा यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के कुलदेवी कुलदेवता जो आपके घर में वास करते हैं, आपको कैसे लक्षण दिखे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आपके सामने वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर घंटे का निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वरना वृद्धि करता हो, कृपा करे आपके घर पर कृपा करे, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। कुलदेवी कुलदेवता जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको संकेत देते हैं। कुछ ऐसा संकेत होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से वह देते हैं, जिन्हें अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपनी पूजा अपनी साधना में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कई ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें वह प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। जो प्रत्यक्ष संकेत होते हैं वह बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं, पर प्रत्यक्ष दक्षियो संकेत है। जब वह आपको मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में आपके कुलदेवी और कुलदेवता का पूर्ण रूप से वास हो चुका है। यह आपके कुलदेवी और कुलदेवता का वास आपके घर में होता है। तो ऐसी घटनाएं आपके जीवन में आपके घर में घटित होती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, और आपको जो घर है वह ऐसा स्वर्ग बन जाता है कि आपने कभी यह महसूस नहीं किया होगा कि ऐसा घर भी होता है। तो आज मैं आपको इन्हीं लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह सभी समझ सकते हैं कि आपके घर में आपके कुल देवी का वास है या नहीं है, आपके कुल देवता का वास है या नहीं है, हमारे घर में कुल देवी और कुल देवता है या नहीं है,
यह हमारे घर के कुल देवता गोंगा जहारवीर है और हमारे घर की कुल देवी माता शीतला है। ऐसे ही बहुत सारे घर के लोगों के कुल देवी और कुल देवता दोनों होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ कुल देवी ही होती है, वही कई लोग ऐसे होते हैं जिनके केवल कुल देवता होते हैं। यह तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके घर में सिर्फ कुल देवी ही हो सकती है या फिर कुल देवता भी हो सकते हैं। तो कुल देवी और कुल देवता आपको कौन कौन से संकेत देते हैं जिससे जान सकते हैं कि वह आपसे प्रसन्न है और आपके कार्य जो है वहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे कुल देवी कुल देवता हमारे घर के प्रथम देवता होते हैं। इनकी पूजा किए बिना हमारे घर में कोई कार्य नहीं होता है। जब आप इनको बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में जो रुके हुए काम है वह स्वयं बनने शुरू हो जाते हैं। जो घर में दिक्कतें हैं खत्म होना शुरू हो जाती है। आप किसी भी बड़े से बड़े भगत के पास आप चले जाइए, अगर कोई इच्छा भगत होगा तो वह आपको शुरुआत से ही वह समस्या है उसे जड़ से खत्म कर देगा। वह आपको बताएगा कि आप कुल देवी कुल देवता यानी आपके कुल देवी कुल देवता को ही प्रथम लेकर उसे चलेगा। बिना उसकी सेवा बिना उनकी पूजा के वह आपके घर का इलाज बिल्कुल नहीं करेगा। वह आपसे आपके घर के कुल दीप और कुल देवता की सेवा जरूर कराएगा। तो कुल देवी और कुल देवता जब वह आपके घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे परफेक्ट संकेतों के बारे में आपको बता दूं, ऐसा संकेत एकता वंदन घर में इतनी एकता का माहौल बन जाता है ना कि आपकी पहचान ही नहीं सकते कि सास और बहू कौन है। यानी कि सास और बहू में इतनी बननी शुरू हो जाती है कि माँ बेटी की तरह। जब आपके घर में कुल देवी और कुल देवता प्रवेश करते हैं, साथ आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। आपकी बरकत होती है कि आपको यह समझ नहीं आता कि पहले भी मौत नहीं कमाता था, अब मैं वही कमाता हूँ, पर आज इसे जो कमाई में जो अब कमा रहा हूँ उसमें इतनी बरकत है कि पैसा जुड़ ही रहा है, पैसा बच ही रहा है और बीमारियां भी घर में नहीं आ रही है। और साथ ही जो उचित है, आपको जो मन है वह भी प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है। आपके घर में अन्य लोगों का चित्र भी प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा। तो यह प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपके कुल देवी कुल देवता के वाहक होते हैं कि आपके कुलदीप व कुल देवता आपके घर में वास कर चुके हैं। कुल देवी कुल देवता का वास कम नहीं होता है। आपके घर में जब आप उनकी पूजा नहीं करते हो तो आपको उनको कोई भोग प्रसाद अर्पण नहीं करते हैं। जैसे होली और दिवाली आती है, होली और दिवाली पर अपने घर के उच्च पितरों के कपड़े कुल देवी कुल देवता का उचित मान सम्मान का भोग प्रसाद कई लोगों के स्थान पर जाते हैं। यह करना बहुत अनिवार्य होता है। होली और दिवाली यह 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पूरे साल इनको न पूछो, परंतु यदि इन दिनों नगर इंदौर आपने इनको पूछ लिया तो यह आपके बारे किनारे करते हैं। तो इसलिए होली और दिवाली इनकी पूजा जरूर करें और भोग जरूर लगाए। देखें, इस स्थान पर जरूर जाए और जो भी मान सम्मान नहीं करते हैं तब भी नाराज होते हैं और साथ में आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। इस स्थान पर ना जाना, इनके स्थान पर आपको जरूर जाना चाहिए। जो भी आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान है, देखिए हो सकता है आपके कुल देवता कच स्थान है,
वह जगह पर हो सिद्ध पीठ स्थान है, वहाँ पर आपको जाना जरूरी है। जैसे माता शीतला का जो सिगड़ स्थानों में गुड़गांव में है, हरियाणा गुड़गांव में है। बाकी माता शीतला के मंदिर आपको गांव में भी मिल जाएंगे, जगह पर मिल जाएंगे, पर उनका जो सिद्ध पीठ स्थान है, जहाँ पर उनका दरबार लगता है, जहाँ पर साक्षात विराजमान है, वहाँ पर आपको जाना अनिवार्य होता है। तो उनके सिद्ध पीठ स्थान पर आप जाइए। यह हमारे घर के कुल देवता गोंगा जहारवीर है, तो उनका भानगंड में बाढ़ में उनका जो है वह सिर्फ बट स्थान है। वह की मंदिर भी हमारे गांव में काफ़ी, तो उन बाढ़ में जाना हमारे लिए अनिवार्य होगा। तो उनके सिर डिफीट स्थान पर आपको जरूर जाना चाहिए। आपके घर के कुल देवी कुल देवता आपके घर से हैं। प्लान जो करने जाते हैं इसीलिए भी कर जाते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आपको अपने घर के कुल देवी कुल देवता की स्थान पर जाना जरूर चाहिए। कई लोग बच्चे के बाल उतरवाने जाते हैं, जो कि अनिवार्य होता है। कुल देवी व कुल देवता के स्थान पर उनके बाल उतर जाते हैं, जो कि परंपरा होती है। इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जो आपके बुजुर्गों ने किया वही आपको करना चाहिए कि देवता जो है वह आपके बुजुर्गों से चले। शादी होने के बाद उनके स्थान पर जरूर जाना चाहिए। कहीं घरों में कंठ गठ जोड़े की जात जो है वह लगाई जाती है, तो उनके स्थान पर जाकर गठ जोड़े की जात जरूर लगानी चाहिए। जो अब मैं आपको बताना वह प्रत्यक्ष ऐसे संकेत है जिससे आप भी जान सकते हैं कि आपके कुल देवी और कुल देवता का वास आपके घर में है। तो यह पहला संकेत होता है जो आपके कुल देवी और कुल देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं। जब उनका स्थान बन जाता है, जो वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, तो एक सुबोध महसूस आपको होने शुरू हो जाता है। मनमोहक सुगंध जो है वह आपके घर के अंदर होनी शुरू हो जाती है। महसूस कमजोरी आती है। जरूरी नहीं है कि आपको जो मंदिर है यहाँ पर वह सुगंध आए, पूरे घर में सुगंध महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने बख्शिशन दिया हो, विपरीत कर दिया हो। वह मनमोहक खुशबू आपको महसूस होती है और वही मनमोहक खुशबू आपके घर में एक सकारात्मकता का माहौल लेकर आती है। ऐसा सकारात्मक माहौल और एक ऐसा सकारात्मक माहौल वहाँ पर निर्माण करती है जिससे आप सही दिशा पकड़ जाते हैं। सही दिशा मिक्सचर बातों में आपको बता दूं, जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, वह नकारात्मक विचारों के कारण करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं कि वह मजबूरी है कि दिमाग सही आपका शरीर कार्य करता है। पर जब कुलदेवी कुल देवता का वास आपके घर में होता है तो ऐसा सकारात्मक माहौल बनता है कि आप अच्छा ही सोचते, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचते हैं। साथ ही कोई काम ऐसा हो जब करने जा रहे हो, काम कर रहे हैं, उसके बारे में सही निर्णय आप लेते हैं और आपको फायदा होता है। और से कि आपके घर में जब कोई अन्य भारी व्यक्ति प्रवेश करता है उसको भी एक सकारात्मक माहौल वहाँ पर मिलता है। अगर कोई कितने भी गुस्से मारक आपको नुकसान पहुँचाने के मन से आ रहा है आपके घर पर, जैसे कि वह आपके घर के अंदर कदम रखता है, वैसे ही उसके विचार जो है वह बदल जाते हैं और वह आपकी तारीफ हो जाता है। वह किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। यही कुलदेवी और कुलदेवता का सबसे पहला प्रशिक्षक होता है। दूसरा जो होता है वह घर का जो मुखिया होता है। जो घर का मुखिया होता है
वह उसको स्वप्न के माध्यम से सफ़ेद सफ़ेद हाथी, सफ़ेद घोड़े या सफ़ेद सांप यह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जो कि यह बताते हैं आपके कुल देवी कुल देवता का वास आपके घर में। जो आपके कुल देवी कुल देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपके जो पितर होते हैं वह भीम के साथ प्रवेश करते हैं और आपको अपने पितरों के दर्शन भी होते हैं। सफ़ेद कपड़ों के शुद्ध रूप में आपको अपने पितरों के दर्शन आपको होते हैं स्वप्न के माध्यम से, या वह आपको कुछ जताना चाहते हैं वह आपको दिखाते हैं, या फिर से भर आपको प्रश्नों के उत्तर भी आपको जो पितर है वह स्वप्न के माध्यम से आपको देते हैं। तीसरा जो लक्षण होता है वह पक्षियों का घर में आना या नींद। जब आपकी कुलदेवी कुल देवता प्रवेश करते हैं तो चिड़िया चहचहाना आपके घर के आसपास शुरू कर देती है, दीवारों पर बैठना शुरू कर देती है। तो यह लक्षण होता है कुलदेवी कुल देवता, क्योंकि पक्षियों में पशुओं में भी उसी का अंश होता है। वह किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वह किसी न किसी रूप में अपना भोग ग्रहण करते हैं, तो इसलिए आपको यह दिखाई देते हैं। तो यह वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देते हैं। तो कभी भी अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कुल देवी और कुल देवता का वास आपके घर में हो चुका है। फिर आप प्रसन्न हो जाइए तो मज़ा यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के कुल देवी कुल देवता जो आपके घर में वास करते हैं, आपको कैसे लक्षण दिखे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आपके सामने वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर घंटे का निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वरना वृद्धि करता हो, कृपा करे आपके घर पर कृपा करे, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।